नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की सुनहरी रोशनी सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, ये लाती है उम्मीदों की नई किरण, सवालों की नई हलचल और खबरों की ताज़ा दस्तक। और इन हर दस्तक, हर सरगोशी और हर हलचल को आप तक पहुंचाने के लिए हम हैं हाजिर, पूरी सतर्कता और सटीकता के साथ। देश की सियासत में आज कौन सी नई चाल चली गई, दुनिया के मंच पर किसने बदला खेल का रुख, कहां मौसम ने मुस्कुराकर राहत दी और कहां दिखाया अपना रौद्र रूप। हर वो खबर जो आपको आज प्रभावित करती है और आपके कल को दिशा देती है, उस पर रहेगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये है आपके दिन की दमदार शुरुआत, तेज, तथ्यपूर्ण और पूरी तरह विश्वसनीय। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुलने जा रहा है खबरों का वो पिटारा, जिसमें छिपी है आज की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे चौंकाने वाली 10 खबरें। दिल्ली विधानसभा ने आज महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र लोकसभा में बिल के पारित न होने और विपक्ष की ओर से इसके विरोध के बाद निंदा प्रस्ताव लाने की योजना के साथ आयोजित किया जा रहा है। रायपुर राज्य सरकार ने रियल एस्टेट कारोबार को रफ्तार देने और आम जनता को बड़ी राहत पहुंचाने के लिए अब अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.70% उपकर सेस पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसकी आधिकारिक अधिसूचना सोमवार को जारी होगी और आज से प्रभावी हो जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदारों की जेब पर बोझ कम होगा। गणना के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री कराता है तो उसे अब लगभग 60,000 रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28-29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे। आज शाम करीब 5 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां वे लगभग 6,350 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार आज होना है। इसे सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से आयोजित कराने के लिए रविवार को विधानसभा भवन में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अध्यक्षता करते हुए कई मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रसिद्ध आदि कैलाश यात्रा 1 मई से शुरू होगी। यात्री आज से इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा रहेगी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज वाराणसी से 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है, जिससे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा पहले से कई ज्यादा तेज, आसान और किफायती हो जाएगी। इन ट्रेनों के शुरू होने से लंबी दूरी के यात्रियों और तीर्थ यात्रियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। पीएम मोदी आज इन 2 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जल्द ही एशिया का नया टेक हब बनने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू $15 बिलियन के गूगल AI डेटा सेंटर की आधारशिला रखेंगे। ये भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है, जो हजारों नई नौकरियां पैदा करेगा। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को जहां विपक्ष पर तंज कसा है, वहीं बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी भी दी है। उन्होंने बताया कि आज प्रौद्योगिकी केंद्र बेहटा पटना में उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिहार को अरबों की सौगात मिलने जा रही है। पंजाब और चंडीगढ़ इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बठिंडा और फरीदकोट में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सबसे अधिक रहा। वहीं चंडीगढ़ में पारा 41.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री ज्यादा है। देवरिया में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर आज से 30 मई 2026 तक सभी विकास खंडों में दिव्यांगजनों के चिन्हांकन के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराना है। और अब जरा वक्त की रफ्तार को थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर पल में छुपी है एक कहानी, बीते कल की कहानी। जी हाँ, तैयार हो जाइए समय की सुइयों के साथ एक खास यात्रा के लिए, जहां अतीत के पन्ने खुलेंगे और इतिहास खुद अपनी दास्तान सुनाएगा। पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास, क्योंकि हर तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक संख्या नहीं होती, उसके पीछे होती है जज्बातों की गूंज, संघर्षों की छाप, उपलब्धियों की चमक और कभी कभी एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। तो आइए डूबते हैं इतिहास की उसी रोमांच में और जानते हैं कि आज के दिन ने अतीत में क्या क्या देखा, जिया और रचा। आज ही के दिन सन 1910 में इंग्लैंड में क्लोड ग्राहम व्हाइट ने पहली बार रात में विमान उड़ाया। आज ही के दिन 1932 में इंसानों के लिए
पीत ज्वर येलो फीवर का टीका विकसित करने की घोषणा हुई। आज ही के दिन 1945 में इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी को देशभक्तों ने गोली मार डाला। आज ही के दिन 1986 में सोवियत संघ ने चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल को हुई की बात स्वीकार की। आज ही के दिन सन 2008 में इसरो ने एक साथ 10 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करके इतिहास रचा। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। हाल ही में हुए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में 44% वयस्कों ने कहा कि तनाव के कारण पिछले महीने में कम से कम एक बार उन्हें नींद नहीं आई। रात भर करवटें बदलते रहना और छत को घूरते रहना अगले दिन आपको थका हुआ और अधिक तनावग्रस्त महसूस करा सकता है। अगर आप चिंता और अनिद्रा के इस दुष्चक्र में फंसे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। तनाव कम करने की सरल तकनीकें आपको बेहतर नींद लेने और शांत महसूस करने में मदद कर सकती हैं। जैसे दिन में कम से कम 30 मिनट का मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करें। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट नंगे पांव घास पर चलने से सकारात्मकता आती है। सोने से पहले गर्म दूध, कैमोमाइल चाय या चेरी का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है। सोने से 1-2 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी का उपयोग बंद कर दें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।